नागपूरच्या कळमना नाका नंबर 4 परिसरात रात्रीच्या सुमारास कबाडी गोडाऊनला भीषण आग लागली आहे। आगीने रौद्ररूप धारण केल्यामुळे इतर घरांनाही झळ पोचली आहे। स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे। पाहूया संपूर्ण रिपोर्ट। 26 मार्चच्या रात्री साधारण 11 वाजताच्या सुमारास नागपूरमधील कळमना नाका नंबर 4 परिसरातील कबाडी गोडाऊनला भीषण आग लागली। ही आग इतकी भयंकर होती की काही वेळातच तिने रौद्र रूप धारण केलं आणि आजूबाजूच्या घरांनाही आपल्या विळख्यात घेतलं। स्थानिक नागरिक घाबरून घराबाहेर पडालेत। नागरिकांनी त्वरित अग्निशमक दलाला पाचारण केलं। काही वेळातच अग्निशमक दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि अथक प्रयत्नानंतर आगीवर नियंत्रण मिळण्यात यश आलंय। मात्र या आगीमुळे साहू यांच्या कबाडी गोडाऊनसह अनेकांचं मोठं नुकसान झालं आहे। स्थानिक नागरिकांनी सांगितलंय की कळमना परिसरात मोठ्या प्रमाणात अवैध कारखाने आणि कबाडी गोडाऊन चालवले जातात, जे कोणत्याही सुरक्षाविषयक नियमांचे पालन करत नाही। त्यामुळे अशा दुर्घटना वारंवार घडतात। 27 मार्च रोजी स्थानिक रहिवाशांनी कळमना पोलीस स्टेशन गाठून या घटनेच्या विरोधात निवेदन दिलंय। त्यांनी नुकसानग्रस्तांना भरपाई देण्याची मागणी केली आहे। तसेच परिसरातील अवैध कारखान्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे। कळमना पोलीस निरीक्षक प्रवीण काळे यांनी रहिवाशांना आश्वासन दिलं आहे की चौकशी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल। यहाँ जब कल कळमना क्षेत्र प्रभाग 4 नाका नंबर 4 के पीछे जो कळमना में जो आग लगी, आग इतनी विकराल थी कि जो भी देखेगा उसका दिल दहल जाएगा कि कुछ भी हो सकता था। कल वहाँ पे जो गोदाम है, वो गोदाम वाले का भी अवैध गोदाम से लग रहा था, पूरा एकदम इतना नुकसान उसका भी हो गया है। और विषय ऐसा है कि जो बस्ती के नागरिक है उनमें एक हाहाकार मच गई थी। तो तुरंत में मुझे बस्ती के नागरिकों ने फोन किया, 15-20 फोन आए। फिर डायरेक्ट मैंने पीएस साहब को फोन किया कि आपने क्या क्या कार्रवाई की। उन्होंने बोला 10 से 12 गाड़ियां निकल चुकी है, कार्रवाई चालू है। फिर भी सुबह बस्ती के नागरिकों से मिलना हुआ, उनमें एक आक्रोश था कि ये अवैध तरीके से जो गोडाउन लगे हैं ये कब बंद हो जाएंगे। कि यहाँ तक के अब बारंबार निवेदन देने के बाद में प्रशासन को जागा नहीं। अभी इतनी बड़ी आग लगी है तब जाके तो प्रशासन जागे। इस विषय में हमने फिर काळे साहब को फोन किया। काळे साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आप नागरिकों को लेके आ जाइए। नागरिक आएंगे, फिर उनका निवेदन लेंगे, तो उसके ऊपर में अपना एक कवरिंग लेटर जोड़ेंगे और उसके ऊपर में जो भी कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई कैसी होंगी इस बारे में वो बताने वाले हैं। कि जो अवैध जो चल रहे हैं अपना अवैध ही बोलेंगे कि उनके पास में जब आग लगी तो उनके पास में क्या यंत्रणा थी, यंत्रणा है कि नहीं है। तो प्रशासन से यही हमसे उम्मीद है कि यह उचित कार्रवाई करेंगे और जिनका नुकसान हुआ है उनको नुकसान भरपाई देंगे। और परिसर में जितने भी ऐसे अवैध कारखाने चल रहे हैं, पन्नी गोडाउन जो कुछ चल रहा है, तो इस पे कार्रवाई होने को ना इस माध्यम से पब्लिक के माध्यम से हमने एक निवेदन दिया है। तो हमको आश्वासन मिला है कि काळे साहब अभी मीटिंग में बिजी है, काळे साहब आने के बाद में इस पे कार्रवाई करेंगे। मेरे घर का पूरा ही नुकसान हुआ है, ऊपर का नीचे का सब पूरा ही नुकसान हुआ। और एक तो मम्मी घर पे थी, बाकी कोई थे नहीं, क्योंकि वो पूरी तबीयत उनकी पूरी बीपी हाई सब पूरा लो हो गया। दूसरे क्या जाके गई वहां बैठी और बाकी कोई थे नहीं घर पे। और सिलेंडर निकाला, बाकी सब पूरा सामान जैसे कि वैसे ही था। मैं जॉब पे गई थी, मेरे को कुछ भी पता नहीं। 8:45 बजे मेरे को पता चला। फिर मैं वहां से जॉब से निकली, फिर तुरंत घर पे आई। फिर भी गाड़ी आई नहीं थी वहां पे। पुलिस वाले को मैंने बोला फोन करो, पर कोई गाड़ी आने का नाम नहीं। आ रही। तब जाके मैंने अपने सर से बात की। फिर हमारे सर दुकान से निकले, फिर वहां से आए, फिर उन्होंने 3-4 गाड़ी लेके साथ में आए। मेरे को तो मांग ये है कि देखो कारखाना भी एक तो बंद करना चाहिए और जितने भी मेरे यहाँ के नुकसान हुआ है मेरे घर का, वो पूरा नुकसान भर के देना चाहिए। हम यहाँ पे आज कळमना पुलिस थाने आए पूरे बस्ती वालों के साथ। हमने अधिकारी को ज्ञापन दिए, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि शाम को आके अंगार बुझने के बाद वो पंचनामा लेंगे। जो भी बस्ती का नुकसान है वो उसका पंचनामा लेने के बाद वो हम लोगों की मदद करेंगे। और रही बात जो चीज का हमने ज्ञापन दिए है, उनने हमको ये उम्मीद जताई है ये चीज का हम कार्रवाई करेंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन बात यह है कि नुकसान तो पूरी बस्ती का हुआ है, तो इस चीज के लिए पूरी बस्ती का जो भी नुकसान हुआ है वो अपना जब पुलिस वाले आएंगे तो वो अपना पंचनामा बना के और वो उनको देने वाले हैं। बात यह है कि कल रात को जब अंगार लगने के बाद जो बस्ती वाले परेशान हुए, अंगार वाले जो अंगार लगी, छोटे छोटे बच्चे थे बस्ती पे, लोगों घर पे सिलेंडर थे, अंगार एकदम इतना भव्य रूप ले ली कि जिसकी कोई हद नहीं है।
फायर ब्रिगेडियर की गाड़ी यदि 20 मिनट और नहीं आती तो शायद आज कलमना नहीं रह पाता। हमारी एक ही दरख्वास्त है, मीडिया के माध्यम से मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि न्यू शनि मंदिर, नर्मदा नगर, शनि मंदिर से लेके जितना भी कारखाने चल रहे हैं, प्लास्टिक के हों, भंगार के हों, जो भी हों, कृपया कर वो बस्ती के बीच में ये कारखाने न खोलें, कोई आउटसाइड पे जाके खोलें, ताकि कोई भी प्रकार की जनहानि ना हो। सपोज कल यदि कोई जनहानि हो जा रही थी तो इसकी भरपाई कौन कर देता। कळमना परिसरातील ही आग केवळ एक अपघात नव्हता, तर प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचं प्रतीक आहे। नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कळमना परिसरातील अवैध कारखान्यांवर कडक कारवाई होणार का, की पुन्हा अशा दुर्घटना घडत राहतील, यावर संपूर्ण शहराचं लक्ष लागले आहे।